बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन पेपर है जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर के हवाले से है। तो वो आज हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगेन ये जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं उसमें जो है वो बिलखुसूस जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर या जो है हेड मास्टर के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पोर्शन जो है वो हमारे पास है इंग्लिश का, जो कि 20 MCQs है। तो इस वीडियो में जो है वो हम ये देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला MCQ जो है हमारे पास वो है वी नीड अ कंप्यूटर डैश अ ह्यूज मेमोरी। तो ये इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन होगा वी नीड अ कंप्यूटर हैविंग अ ह्यूज मेमोरी। तो पहले में जो हमारे पास ऑप्शन होगा ए होगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास MCQ है एज सून एज आई सॉ हर आई न्यू दैट आई हैड मेट हर बिफोर। तो इसमें होगा हमारे पास सी ऑप्शन। तो इसी तरह से तीसरा MCQ है हमारे पास टू बॉयज आर डैश इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी। तो टू बॉयज आर लाइक इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी। तो इसमें होगा हमारे पास सी। उसके बाद है फोर्थ वन इज शी लिव्स डैश अल्बर्ट स्ट्रीट। बहुत आसान है, शी लिव्स इन अल्बर्ट स्ट्रीट। उसके बाद है हमारे पास आमिर इज डैश लाइक अ फादर टू मी। तो आमिर इज ऑलमोस्ट लाइक अ फादर टू मी। तो ऑलमोस्ट होगा बी ऑप्शन। उसके बाद है आई लाइक टू बी डैश फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो आई लाइक टू बी अलोन। तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू डैश बी इंटरेस्टेड इन गेम ऑफ टेनिस। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन गेम ऑफ टेनिस। तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है हमारे पास आई विश टुडे डैश संडे। आई विश टुडे वॉज संडे। तो यहाँ पे वॉज आएगा। उसके बाद है नाइन्थ वन इज आई वेटेड फॉर हर डैश 6 o'clock बट शी डिड नॉट कम। तो आई वेटेड फॉर हर टिल 6 o'clock। ये भी आसान है, तो ये ए होगा इसमें हमारे पास। उसके बाद 10वां MCQ है हमारे पास शी डैश बी हियर टुमारो। तो शी माइट बी हियर टुमारो। तो इसमें होगा हमारे पास बी ऑप्शन। उसके बाद ऑल डैश यू से इज सर्टेनली ट्रू। तो ये जो है इसमें हमारे पास होगा ऑल दैट यू से इज सर्टेनली ट्रू। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास बर्नार्ड डेवलप्ड न्यू डैश इन हार्ट सर्जरी। तो इसमें हमारे पास है बर्नार्ड डेवलप्ड न्यू टेक्निक इन हार्ट सर्जरी। उसके बाद है आई डैश बी रिच वन डे। आई विल बी रिच वन डे, ऑब्वियसली ए होगा इसमें। उसके बाद हमारे पास आई हैव नोन फॉर डैश 3 days। तो ये आई हैव नोन फॉर आई हैव नोन हर फॉर 3 days। तो ये सिंस और फॉर का डिफरेंस तो ये बेसिक है और आपको पता होना चाहिए कि फॉर जो है वो जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम काउंट कर रहे होते हैं 3 days, 3 years, 3 months, तो उसमें जो है वो हम फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन सिंस अब हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे जो है हमें एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, लाइक सिंस 2002 या जो है वो सिंस मंडे, सिंस जो है वो सिंस जनवरी। तो इस तरह से जो हमें एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तो उसमें हम सिंस लगा रहे होते हैं, और जहाँ पे जो है वो हम काउंटिंग कर रहे होते हैं लाइक 3 days, 3 years, 3 months, तो वहाँ पे हम जो है वो फॉर का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास आई कैन डैश समबडी इज़ कमिंग। आई कैन हियर समबडी इज़ कमिंग। तो यहाँ पे होगा हमारे पास बी। उसके बाद 16th वन है कि द रिपेयर्स आर डैश टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक। The repairs are expected to cost more than you think। उसके बाद expected यहाँ पे होगा C। उसके बाद he is enjoying his dash job। तो वो enjoy कर रहा है, तो वो latest job को enjoy कर रहा है। तो उसके बाद है dash handwriting cannot be easily read। जाहिर सी बात है जो easily readable नहीं होती उसको हम बोलते हैं illegible। लेजिबल हम उसको बोल रहे होते हैं जो रीडेबल हो रही होती हैं, और इलिजिबल उसको बोल रहे होते हैं जो कि रीडेबल नहीं होती। उसके बाद है अ वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग
यूजलेस एंड कॉस्टली, तो ये इसमें होगा हमारे पास बी। उसके बाद लास्ट वन है नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म डैश अबाउट 45 मिनट्स, तो ये इट रिमेन्स अबाउट 45 मिनट्स, तो इसमें हमारे पास होगा रिमेन्स। तो ये थे हमारे पास MCQ थे जो कि इंग्लिश के लिए थे, और उसके अलावा भी हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सेकंड पार्ट होगा जो कि प्रोफेशनल जो पार्ट होगा, तो ये जो है वो सिंपल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अब जो है वो आपको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।